वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। फिलॉसफी में हम स्टोइसिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इस पे पहले 2 वीडियोस बनाई हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम वीडियोस के लिंक मौजूद होंगे, तमाम वीडियोस के लिंक मिलेंगे। देखें, पहला जो पार्ट था वो ओवरव्यू पे था कि स्टोइसिज्म है क्या, कैसे इसका आगाज हुआ, फाउंडर कौन है। सेकंड पार्ट फिजिक्स के ऊपर था कि इनकी जो फिलॉसफी है कि ये यूनिवर्स को किस तरह देखते हैं, ठीक, उसके ऊपर था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, लॉजिक, जिसके अंदर मैं अभी से बता रहा हूं कि मैं इनके लॉजिक पे बात नहीं कर रहा, बल्कि इनकी लॉजिक के अंदर एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक। क्योंकि कोर्स में ये मौजूद है एपिस्टेमोलॉजी, और चूंकि आप लोगों का अभी जून के एंड में एग्जाम है, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से इसको डिफाइन किया है कोर्स को, ठीक। तो आप लोगों के कोर्स में एपिस्टेमोलॉजी है, तो उसको हम देखेंगे। आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी आप लोगों के कोर्स में मैंने देखा है दिया हुआ सारा एपिस्टेमोलॉजी है, लेकिन ऊपर जो हेडिंग है वो लॉजिक की दी है। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि मिसप्रिंट हुआ है, जो भी है हेडिंग लॉजिक की दी हुई है इन्होंने। लॉजिक इसका बाकायदा अलग से पूरा एक पोर्शन है, लेकिन खैर आप लोगों का चूंकि एग्जाम है तो उसके लिए आप लोगों को एपिस्टेमोलॉजी का पोर्शन चाहिए, तो वो देखें, इसको अंडरस्टैंड करें। जो स्टोइक्स हैं, जो जीनो है, 2 क्वेश्चंस हैं इनके सामने कि ओरिजिन ऑफ नॉलेज क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्राइटेरियन ऑफ ट्रुथ क्या होना चाहिए। अब इन 2 क्वेश्चंस का ये लोग आंसर देते हैं, स्टोइक्स, पर्टिकुलरली जीनो। पहले ओरिजिन ऑफ नॉलेज पे बात करते हैं कि माइंड जो है अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स ये टेबुला रासा था। टेबुला रासा कहते हैं एम्प्टी स्लेट, खाली स्लेट। ये पोर्शन आपको खाली नजर आ रहा है ना, ये पोर्शन माइंड बिल्कुल इस तरह था, कुछ भी नहीं था। टेबुला रासा, एम्प्टी स्लेट, ठीक। अपॉन विच सेंसरी इंप्रेशंस आर इंस्क्राइब्ड, जिसके ऊपर सेंसरी इंप्रेशंस इंस्क्राइब होते हैं। इस एम्प्टी स्लेट के ऊपर सेंसरी इंप्रेशंस इंस्क्राइब होते हैं। कौन से सेंसरी इंप्रेशंस? जब हम चीजों को अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे होते हैं तो वो इस तरह माइंड पे जाके उसका छाप बन जाता है। इंस्क्रिप्शन का जो वर्ड है इसको जरा अंडरस्टैंड करें, इंस्क्रिप्शन के वर्ड को। ये आपको नजर आ रहा है बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। मैं अगर ऐसे उंगली करता हूं मिट जाएगा, ऐसे किया मिट जाएगा। दिस इज नॉट इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि ये मिट रहा है। इंस्क्रिप्शन होती है जो ग्रेविंग होती है। आपने देखा होगा कुछ जो पेन होते हैं, बॉल पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन हुई भी होती है, चाहे वो किसी के नाम की हो, उनकी अपनी कंपनी की हो। पर्टिकुलरली आपने पियानो का पेन देखा होगा, उस पे इंस्क्रिप्शन हुई है कि उसके अंदर से ऐसे कट करके लिखा हुआ है, जो कि मिट नहीं सकता। ये इंस्क्रिप्शन है। आपको ये अलमारी नजर आ रही होगी ना, ठीक। तो मैं क्या करूं कि यहां पे एक नेल उठा लाऊं, एक सुई उठा लाऊं, उससे मैं इसके ऊपर ऐसे अपना नाम लिख दूं। अब ये इंस्क्रिप्शन हो जाएगा कि जिस पे मैं ऐसे बार बार हाथ फेरूंगा भी ये नहीं मिटेगा। ये इंस्क्रिप्शन होती है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स कि हम लोग का माइंड टेबुला रासा था, एम्प्टी स्लेट था, कुछ भी नहीं था। इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन हुई है, किस चीज की? जो हम सेंसरी परसेप्शंस करते हैं, वो आके हमारे माइंड पे उसकी इंस्क्रिप्शन हुई है, ठीक। ऑल नॉलेज एंटर्स द माइंड थ्रू सेंसरी परसेप्शंस। जितना भी नॉलेज है वो माइंड के अंदर इंटर होता है थ्रू सेंसरी परसेप्शंस, ठीक। अब जो स्टोइक्स की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, वाज इन कंट्रास्ट टू प्लेटोज आइडियलिज्म। प्लेटो का जो आइडियलिज्म है, जो उसकी थ्योरी ऑफ आइडियाज है, वो कहते हैं कि आइडियाज के थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं। आइडियाज अल्टीमेट ऐसे समझे सोर्स है नॉलेज का, और जो हमारी सेंसरी परसेप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये सेंस
एरर कॉज करती हैं, इल्यूजन्स कॉज करती हैं। ठीक, तो प्लेटो जो सेंसरी परसेप्शंस हैं उसको नहीं मान रहा। वो कहता है कि जो हमारे दिमाग में आइडियाज हैं वही असल सोर्स है नॉलेज का। स्टोइक्स बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये कहते हैं कि नहीं, जो सेंसरी परसेप्शंस हैं, मैं बार बार आंखों को ऐसे करता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आंखों से सेंसरी परसेप्शन, मतलब आपके 5 सेंसेस हैं, उन सब से जो आपकी सेंसरी परसेप्शंस हैं वही आपका असल सोर्स है नॉलेज का, जो कि आपके माइंड को मटेरियल प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर जाके इंस्क्रिप्शन बनती है, छापा बनता है। और जो आपके माइंड में आइडियाज हैं, जो कंसेप्ट्स आपके बनते हैं माइंड में, इन सेंसरी परसेप्शंस के बाद जो माइंड में कंसेप्ट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स, ये जस्ट ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर रहते हैं। इनका बाहर फिर आगे रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, ये जस्ट माइंड के अंदर रहते हैं। प्लेटो ये कहता था कि हमारे आइडियाज रेजोनेट करते हैं रियलिटी के साथ, कि मेरा आइडिया यहाँ पे जो मौजूद है, अगर उसी के मुताबिक कोई चीज मुझे दुनिया में नजर आ जाए तो मैं ये कहूंगा कि मेरा आइडिया ठीक है। स्टोइक्स कहते हैं इस तरह की बात नहीं। आपके सेंसरी परसेप्शंस जो हैं वो आपको मटेरियल ला के देते हैं और आपके माइंड में इधर जाके इंस्क्राइब हो जाते हैं, और जो माइंड के अंदर कंसेप्ट्स बनते हैं वो जस्ट ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर ही रहते हैं। ठीक, तो इस सारी बात से पता चला कि स्टोइक्स बिलीव दैट सेंसेस आर द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। जो पहला क्वेश्चन था कि ओरिजिन ऑफ नॉलेज, तो ओरिजिन ऑफ नॉलेज कौन सा है, रियल सोर्स नॉलेज का क्या है, हमारी सेंसरी परसेप्शंस जो हम करते हैं। ठीक, अब ये पॉइंट आपको मजीद क्लियर होगा जब हम इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, जो इनकी इंक्वायरी है, क्राइटेरियन ऑफ ट्रुथ, कि ट्रुथ का क्या क्राइटेरिया होगा। रियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस इन अस एन इंटेंस फीलिंग ऑफ देयर रियलिटी। जो रियल ऑब्जेक्ट्स मौजूद है ना दुनिया में, वो हमारे अंदर एक इंटेंस फीलिंग उजागर करते हैं, पैदा करते हैं। किस चीज की इंटेंस फीलिंग? उनकी रियलिटी की। जो बाहर ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो अपनी रियलिटी को हमें जाहिर करते हैं हमारी फीलिंग्स के थ्रू। कैसे? देखें, द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ दीज रियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस अ विविड इमेज which distinguishes real perception from dreams or hallucinations। जो हम डायरेक्ट परसेप्शंस करते हैं वो हमारे जहन में उसी टाइम एक क्लियर कट, बिल्कुल विविड इमेज बना देता है, बिल्कुल साफ क्लियर इमेज बना देता है, जिसकी वजह से हम रियल परसेप्शन को हेलुसिनेशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक, एग्जांपल देखें। आप मेरे सब्सक्राइबर हो चाहे नहीं भी हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरा दिल करता है मैं आपके साथ हैंड शेक करूं। लेट्स हैंड शेक करो। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपकी जो रियल परसेप्शन है, जो डायरेक्ट आप परसीव कर रहे हो, आप मोबाइल को परसीव कर रहे हो, मुझे डायरेक्ट परसीव नहीं कर रहे, मोबाइल को कर रहे हो, और आपको यह पता है कि मोबाइल के अंदर से हाथ नहीं निकल सकता। ठीक, तो ये जो डायरेक्ट परसेप्शन है, जो आपके माइंड में इमेज बन गई है कि मैं आपको जितना भी कहूं कि आ जाओ हाथ शेक करो मेरे साथ, अभी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो डायरेक्टली आप परसीव कर रहे हो, आप मोबाइल की स्क्रीन परसीव कर रहे हो। ठीक, जिसका आपको पता है कि इसमें से हाथ नहीं गुजर सकता। अब ये जो एक इमेज आपके माइंड में बनेगी, ये आपको रियल परसेप्शंस और हेलुसिनेशंस उनसे डिस्टिंग्विश करेगी। ठीक, एक और एग्जांपल। आप अपने घर से बाहर हैं, किसी भी काम से गए, अब आप वापस घर की तरफ जा रहे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान की तरह भाई एंट्री मारनी है घर में, घर का गेट बंद है। ठीक, तो क्रिश की तरह क्या गेट के अंदर से निकल जाओगे? डायरेक्ट परसीव आप कर रहे हो ना कि गेट बंद है, डायरेक्ट परसेप्शन है, गेट बंद है, और आपको पता है इस बंद गेट से मैं उस तरफ नहीं गुजर सकता। जब तक ये गेट नहीं खुलेगा, स्पेस नहीं बनेगी, मैं इस बंद गेट से डायरेक्टली वहां नहीं गुजर सकता। तो आप घर के गेट के बाहर खड़े होकर डायरेक्टली परसीव कर रहे हो कि गेट बंद है,
और आपको ये पता चल रहा है कि मैं इस गेट को क्रॉस नहीं कर सकता जब तक ये बंद है। ये आपकी रियल परसेप्शन है। इसलिए स्टोइक्स कहते हैं जो रियल परसेप्शंस हैं, जो डायरेक्ट आपकी परसेप्शंस होती हैं, वही आपका असल सोर्स हो जाता है नॉलेज का। ठीक। 10 क्राइटेरियन ऑफ ट्रूथ लाइज इन सेंसेशंस एंड फीलिंग्स। अब ये बंद गेट जो था, आप इसके सामने खड़े थे तो आपको एक फीलिंग आ रही थी ना कि यार इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक। एक और, जब आप कोई गेम खेलो, लेट्स सपोज आप एक बॉल ले लो टेनिस की, दीवार को आप देखते हो, आपका दिल कर रहा है खेलने का, पर कोई दूसरा बंदा आपके साथ है नहीं। आपने टेनिस की बॉल उठाई, आप दीवार की तरफ मारते हो, तो आपको एक फीलिंग होती है कि मैं जब इसको दीवार की तरफ बॉल को मारूंगा तो ये बॉल बाउंस बैक करके मेरे पास आएगी और मैं उसको पकड़ूंगा। इस तरह मैं खेल सकता हूं अकेला भी। एक फीलिंग आई ना, दीवार की मौजूदगी ने आपके अंदर एक फीलिंग लाई। ये भी एक तरह की फीलिंग है। आप बॉल फेंकते हो, कैच करते हो, फेंकते हो, कैच करते हो, तो आप डायरेक्टली दीवार को परसीव कर रहे हो ना, तो आपके अंदर ये फीलिंग आई कि भाई इस पे मैं अगर बॉल फेंकूंगा तो ये वापस मेरी तरफ आएगी। ठीक। तो इसलिए जो क्राइटेरियन है ट्रुथ का, लाइज इन सेंसेशंस एंड फीलिंग्स एंड नॉट इन थॉट्स। थॉट्स के अंदर ट्रुथ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये डायरेक्टली सेंसेशंस की बात है, फीलिंग्स की बात है, जहां से आपको ट्रुथ का भी पता चलता है, फॉल्सहुड का भी पता चलता है, आपको सोर्स ऑफ नॉलेज भी मिलता है, आपको हेलुसिनेशंस का भी पता चलता है कि कहीं ये कोई फॉल्स इल्यूजन तो नहीं है। ठीक। समझ आई बात की यहां तक? अब हमारा लास्ट बच गया है एथिक्स, उसको कवर करना है। ठीक। और प्लीज एक तो ये सारे पार्ट्स देखा करें। मैंने अक्सर देखा है, मैं जब वीडियो बनाता हूं 2 या 3 पार्ट्स में होती है, तो लड़के पहले पार्ट को तो देख लेते हैं, समझते हैं कि भाई हमने फिलॉसफी का वो पॉइंट समझ लिया, दूसरा और तीसरा पार्ट छोड़ देते हैं। तो मैं आपको खुद कह रहा हूं कि आप इसको 2x स्पीड पे लगा के देख लो, 1.5x स्पीड पे लगा के देख लो, 1.75x स्पीड पे लगा के देख लो, आई डोंट माइंड, लेकिन आप पूरा कंसेप्ट तो कम से कम लो, सारे पार्ट्स देखो। और ये वीडियो छोटी है इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स भी हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का फोल्डर मिलेगा। वो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स मैं अपने एक फ्रेंड के चैनल पे दे रहा हूँ, लेकिन मेरे चैनल के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको उन कंसेप्ट्स की जरूरत है। डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, लॉ, पता नहीं क्या क्या लेक्चर्स दिए हैं। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।